आपके साथ किया। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था 6 प्रकार के प्रश्न जो शौनक आदि ऋषियों ने पूछे। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, ये आप सबको मैंने समझाया। और फिर उसके बाद हमने उन 6 प्रश्नों के उत्तर, जो 6 प्रश्न थे उनके उत्तर देखे। और फिर चौथा चैप्टर शुरू हुआ और चौथे चैप्टर में हमने जाना कि अब शौनक आदि ऋषि और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उन प्रश्नों में उन्होंने सबसे पहले पूछा कि श्रीमद्, अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर उस स्क्रीन शेयर पे आप लोग देखिए और फिर याद रिकॉल कर लीजिए कि ये चर्चाएं तो हमने करी थी। तो 8 श्लोक आपको मैंने सिखाए थे पिछले सत्र में। 8 श्लोकों के ऊपर चर्चा हुई थी कि जब सूत गोस्वामी जी ने प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो फिर उनका कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कौन करता है, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो कॉन्ग्रेचुलेट करेगा स्पीकर को, उसके क्वालिफिकेशंस के ऊपर हमने चर्चा करी। फिर हमने पर्सनल रियलाइजेशन के ऊपर चर्चा करी, पर्सनल रियलाइजेशन का क्या अर्थ होना चाहिए। फिर हमने श्रीमद् भागवतम की बोनाफाइड पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा किया। फिर श्रीमद् भागवतम के तीसरे इस चैप्टर के तीसरे श्लोक से कुछ प्रश्न पूछने लग गए शौनक आदि ऋषि, जिसमें एक प्रश्न था कि व्यासदेव जी ने किस युग में, किस स्थान पे, किस कारण से और किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम कहा। फिर उसमें हमने आगे श्री सुखदेव गोस्वामी के कुछ क्वालिटीज के ऊपर चर्चा करी। और फिर हमने देखा कि कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी तो सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले तो कन्याओं ने अपने आप को ढका नहीं, लेकिन पीछे व्यासदेव जी आ रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तो व्यासदेव जी पूछने लगे कि मेरे पुत्र तो यंग है, नौजवान था, उसको देख के तो आप लोगों ने खुद को ढका नहीं, और मैं तो आपके दादा की उम्र का हूँ, तो मेरे को देख के आप लोग क्यों ढक रही। तो फिर उन कन्याओं ने बताया कि व्यास देव जी को बताया कि सुखदेव गोस्वामी आत्मा की दृष्टि से देख रहे थे, मतलब आत्मा, उनको शरीर के भेद का कोई भेद नहीं है। तो ये सब हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि जब सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनके साथ कैसे उनको पहचाना या किस तरीके से व्यवहार किया। और फिर हमने जाना था, एक और प्रश्न पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कैसे मिलना हुआ उनका, जिस कारण से ये श्रीमद् भागवतम बोली गई। और ये सब हमने चर्चाएं करी थी। और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करी थी कि प्रचारक को गृहस्थों के घर में जाना और फिर उनसे कैसे, उनका उद्देश्य क्या है, एक प्रचारक को गृहस्थ के घर में क्यों जाना चाहिए। तो मैंने सिखाया था कि प्राय कई बार देखा जाता है गृहस्थों के घर पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, सब होता है, तो कई बार सोचे हम कि हम इसका भोग करें, इसलिए इनके साथ दोस्ती करें, मतलब दोस्ती इन द सेंस कि इनको प्रचार करें, इनके साथ ज़्यादा इनको मिलाएं कि इनसे हमें भौतिक लाभ होगा। तो प्रचारक को गृहस्थों के ऐश्वर्य से वो नहीं होना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये सब हमने चर्चा किया। अब हम 9 नंबर श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं, तो आज थोड़ा ध्यान दीजिए। 9 नंबर श्लोक से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तक मैंने बताया ना कि 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। पहला भागवतम की इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा गया और सुखदेव गोस्वामी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। और अब जो है शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज से संबंधित। 9 नंबर श्लोक से परीक्षित महाराज से संबंधित अब प्रश्न पूछेंगे। तो क्या क्या प्रश्न है वो मैं आपके साथ अभी, ये हम लोगों का यही आज का टॉपिक है, परीक्षित महाराज के साथ के संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न, मतलब परीक्षित महाराज से संबंधित श्लोक संख्या 9 में प्रश्न पूछा गया कि हमें बतलाइए परीक्षित महाराज के जन्म और उनकी क्रियाओं के बारे में बतलाइए। परीक्षित महाराज का जन्म कहते हैं बहुत ही ग्लोरियस था, उनका जन्म भी बहुत ग्लोरियस था। मतलब कहने का, हम सब जानते हैं उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का कोई भी अब वंश ना बचे, कोई भी आने वाला ना बचे।
तो उस समय उत्तरा जो है भगवान श्री कृष्ण से रक्षा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किया और फिर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्फल किया। और उस समय परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को उत्तरा के गर्भ में देखा भी, और फिर उन्होंने देख लिया था कि ये भगवान आए हैं उनको बचाने के लिए। तो परीक्षित महाराज उन्हें जब वो गर्भ से बाहर आ गए तो बाहर ढूंढते थे, वो परीक्षा करते रहते थे हर व्यक्ति को देख के कि ये वो वही तो नहीं जो गर्भ में मुझे रक्षा किया था, ये तो वो है क्या, ये वो है। इसलिए वो परीक्षा करते रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। उन्होंने जो गर्भ में देखा था वो बाहर ढूंढते थे। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, हमारे सीनियर्स, हमारे धर्म ग्रंथों में बोला गया है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्रियाएं, श्रवण, पठन इत्यादि करना चाहिए। तो वो जो है डायरेक्ट बालक को, उसकी चेतना को इफेक्ट करता है। तो परीक्षित महाराज ने तो साक्षात दर्शन किए थे गर्भ में भगवान के, और फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते रहते थे और उनकी क्रियाएं भी बड़ी ग्लोरियस थी। उनकी क्रियाएं कितनी ग्लोरियस थी, तो एक बार कली, ये जो कलयुग है, ये कलयुग अपने व्यक्तिगत रूप में प्रकट हो गया और इसका समय हो चुका था। द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तो कलयुग ने क्या किया, गाय की हत्या करने का प्रयास किया। तो जब वो गाय की हत्या करने का प्रयास कर रहा था तो उसी समय परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को बोला कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा का वध कर दूंगा। तो इस प्रकार से इनके एक्टिविटीज भी बड़ी ग्लोरियस है, जन्म भी ग्लोरियस है, एक्टिविटीज भी ग्लोरियस है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम गाय का वध करेंगे, जिस समय गाय का वध होना प्रारंभ हो जाता है, समझिए मानव सभ्यता का नाश होने वाला है, मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मानव सभ्यता का एंड हो जाता है, समझो जब गाय की हत्या प्रारंभ हो जाती है। और परीक्षित महाराज की डेथ भी, मतलब उनकी जो मृत्यु है वो भी बहुत वंडरफुल थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात लगातार श्रीमद् भागवतम सुनते हुए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए, इन्होंने अपने मृत्यु को प्राप्त किया श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए। तो यह प्रश्न पूछ रहे हैं, शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि हमें बतलाइए कि परीक्षित महाराज का जन्म और उनकी क्रियाओं के बारे में बतलाइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मृत्यु कैसा होना चाहिए, शिला परीक्षित महाराज जैसा होना चाहिए। भागवतम श्रवण हो रहा हो और मन भगवान में लगा हो, यही मृत्यु चाहिए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भगवत गीता का 8.5 नंबर श्लोक है, इसे याद कर लीजिए सब लोग। कई भक्तों को मैंने कई बार बोला कि 8.5 इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको याद करना है, लेकिन फिर भी भक्त लोग करते नहीं। तो ये 8.5 नंबर श्लोक जरूर याद कर लीजिए। और ये श्लोक क्या है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, के मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो परीक्षित महाराज की मृत्यु भी ग्लोरियस थी। फिर उन्होंने 10 नंबर श्लोक में फिर प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज ने अपना सब कुछ क्यों छोड़ दिया और वो गंगा के तट पे अमरण व्रत धारण करके क्यों बैठ गए। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि परीक्षित महाराज ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो गंगा के तट पर आकर बैठ गए और उन्होंने आमरण व्रत धारण कर लिया। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, ये सब हम जानते हैं, ये आगे पूरी कथा आएगी कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला। तो उन्हें श्राप मिल गया था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, जो कि बालक थे, बालक ब्राह्मण। उनके पिताजी के गले में इन्होंने, परीक्षित महाराज ने सांप, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया था। तो जब ये बात उसके पुत्र को पता चली, श्रृंगी ऋषि को, तो फिर
उन्होंने श्राप दे दिया तुरंत कि यह राजा जिन्होंने मेरे पिताजी का अपमान किया है, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के उपरांत, मतलब 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा और इन्हें भस्म कर देगा। तो जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उन्हें श्राप मिला है, तो फिर वो अपना सब कुछ त्याग दिए और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर श्लोक भी प्रश्न है। कह रहे हैं कि राजा परीक्षित बहुत महान राजा थे, इतने महान राजा थे कि उनके सामने तो शत्रु भी नतमस्तक हो जाते थे। और परीक्षित महाराज ने इस प्रकार राज्य किया कि उन्होंने पांडु वंश, पांडु के जो मतलब कुरु वंश का ही अपने, वैसे तो वो पांडव हो गए ना, पांडु के वंश में आ गए, 2 भाई हुए पांडु और धृतराष्ट्र। तो जो पांडु की डायनेस्टी है, मतलब पांडु के पुत्र, उनके पुत्र इत्यादि, तो उनका गौरव भी बढ़ाया। ये बड़े यंग युवा राजा थे, बड़े शक्तिशाली राजा थे, तो फिर ये सब कुछ अपना त्याग के गंगा के तट पर क्यों बैठे? ये भी फिर से प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। इसमें थोड़ा परीक्षित महाराज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि ये इतने महान राजा थे, इन्होंने सब कुछ क्यों त्याग दिया। और फिर 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को, ऐसे भक्त होते हैं, भगवान को इतना डिवोटेड होते हैं, इतने समर्पित होते हैं कि वो केवल दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए और बिना किसी स्वार्थ के कल्याण के कार्य करते हैं। प्राय देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस संसार में अगर किसी का कल्याण करते तो उनका अपना भी कोई स्वार्थ होता है। तो परीक्षित महाराज इतने भगवान को समर्पित थे, वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे, इस संसार की किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं थे। जो व्यक्ति आसक्त होता है उसके लिए सब कुछ त्याग पाना कठिन होता है, और जो आसक्त नहीं होता और दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, जिसका ये शरीर भी दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं थे, उनका शरीर भी भगवान की सेवा में लगा था, सभी जीवों के कल्याण में लगा था। जब जिसका शरीर भी दूसरों के कल्याण में लगा हो, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को त्यागने के लिए आमरण व्रत कर लिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? मतलब कल्याण कार्य में लगाए रहते, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी? जब उनका हर चीज कल्याण के कार्य में लगा हुआ था, तो फिर उन्होंने सब कुछ क्यों त्याग दिया? क्यों वो गंगा नदी के तट पर जाके बैठ गए? बल्कि वो तो दूसरों के आश्रय थे, दूसरों का आश्रय थे, दूसरों को निराश्रय क्यों कर रहे हैं? अपना अपने सारी गतिविधियां रोक के, सब कुछ त्याग के, राज्य भार सब त्याग के गंगा नदी के तट पर बैठ गए, वो जो सभी के आश्रय थे। तो जो सबका आश्रय था वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ऐसा एक प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न जो है शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं। तो यह हमारे 12 नंबर श्लोक तक 3 प्रकार के प्रश्नों की बात हो गई। एक भागवतम के इतिहास के बारे में, शुकदेव गोस्वामी के बारे में, और परीक्षित महाराज के बारे में ये प्रश्न पूछे गए। अब जो आगे के जितने भी अध्याय हैं पहले स्कंद के, वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर, यानी कि इस पहले स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। तो अब जो हमने पहले 3 अध्याय तो शुरुआती प्रश्नों के उत्तर ढूंढे, प्राप्त किए, अब जो आगे के चौथे अध्याय से लेके 19 नंबर तक जितना भी अध्याय है, यह सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जितना भी है, जितना भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर है। जैसे सबसे पहले भागवतम के इतिहास के बारे में चर्चा होने लग जाएगी, कैसे व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हो जाएगी। उसके बीच में और भी हैं, कुंती महारानी की प्रेयर्स इत्यादि इत्यादि सब कुछ आएगा। तो कहने का अपना अर्थ ये है कि आगे के श्लोक सारे के सारे इन प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है जी, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक संख्या 13 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरेट लाइट चैंटिंग। तो हमारा देखिए, हमारे यहाँ जो रीडिंग हम कर रहे हैं, हियरिंग हम कर रहे हैं,
इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? बताइए, आप लोग चैट बॉक्स पे बताइए। ये रीडिंग हेयरिंग करने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या गोल है आपका? क्या गोल है, आप किस उद्देश्य से रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं या यहाँ पे क्लास सुनने आते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? चैंटिंग अच्छी हो, ओके, भक्ति को बढ़ाना, शांति मिले, अपने को जानना और भगवान को जानना, कृष्ण को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, और अगर आगे चल के प्रचार अच्छे से करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, निष्ठा बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। तो हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारा यह जितना भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कौन है? हम भगवान के दास हैं। और दास क्या करता है? स्वामी को प्रसन्न करता है। दास का एक ही काम है, स्वामी को खुश करना। तो हम लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? अपने स्वामी श्री श्री राधा कृष्ण, राधा गोविंद जी को खुश करने के लिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, खुश करने के लिए भागवतम सुन रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जप कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उनको खुश करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए आरती करते हैं, और सब चीज उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो यह हमारा उद्देश्य है। तो ये पॉइंट मैंने क्यों पूछने लग गया अचानक से? अचानक से ये पॉइंट मैंने क्यों पूछा? हम 12-13 नंबर चर्चा किए श्लोकों की, फिर अचानक से मैंने आपको ये पॉइंट क्यों पूछने लग गया? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि मैंने अचानक से ये पॉइंट क्यों ऐड किया? अनम्यूट करके बताइए या हैंड रेस करके बताइए कि अचानक से मैं यहाँ पे क्यों आया। क्योंकि मुझे भूल गया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों आया। मुझे ही भूल गया, मुझे याद नहीं मैंने ये अचानक से पॉइंट क्यों उठाया। अटेंशन जानने के लिए मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैं कुछ बताना चाह रहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम, हाँ मैं इसलिए बता रहा था कि हमारे को आगे के प्रश्न मिलेंगे, आगे के प्रश्नों के उत्तर इसमें, ये जो हमने अभी प्रश्न आपको समझाए, भागवतम का इतिहास, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, तो आगे के पूरे अध्यायों में इसके उत्तर मिलेंगे। तो हमारा लक्ष्य प्रचारक बनना होना चाहिए। सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ ठीक बोल रहे हो, लेकिन मेन हमारा कार्य है कि यह श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, शिक्षाओं को जीवन में उतारना। इसलिए मैंने बोला था कि आपका भागवतम पढ़ने का लक्ष्य क्या है, आप और कोई लक्ष्य मत बनाइए। हमारा लक्ष्य केवल ये होना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ के भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। अब हम प्रचारक बने, हम अच्छे वक्ता बने, ये सब बात की बात है। हमें पहले भगवान राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनके लिए अच्छा पढ़ना है, अच्छे से सुनना है, फिर उसको हम दूसरों को बताएंगे। ये हमारी भी, ये भी सेवा है हमारी। लेकिन केवल इसलिए कि मैं ये सारे नोट्स मेरे को मिल जाएं, सब कुछ हो जाए, फिर मैं भी प्रवचन करता बन जाऊं, ये नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसलिए मैं बता रहा था कि आगे चल के आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये नहीं कि चीजें निकलती जा रही हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। नहीं, आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर। तो रियलाइजेशन, हाँ अब आया रियलाइजेशन क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरेट लाइक चैंटिंग। मतलब कहने का, अब केवल आप सुन लिए, फिर उसे रट लिए, फिर दूसरों को सिखाने लग गए, आप लोग प्रचारक बनेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ से लेक्चर सुना, नोट्स मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ, यही उठा के आप लोग मान लो देने शुरू कर दो लेक्चर।
तो पैरेट लाइट चैंटिंग मत करिए, पैरेट लाइट चैंटिंग वाला काम नहीं करना है हमें। हमें ये जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सोच पढ़ना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इसलिए मैं बोला था कि आपके भागवत पढ़ने का उद्देश्य क्या है। हमारा भागवत पढ़ने का उद्देश्य राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है। राधा कृष्ण हमें हेल्प करेंगे जब हम किसी को बताएंगे, वो हमें बताएंगे अंदर से कि यहाँ पे ये उदाहरण दो, यहाँ पे ये उदाहरण दो, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए राधा कृष्ण को प्रसन्न करना। एनीवे, अब आंसर शुरू हो गए हैं। श्लोक संख्या 14 से लेके 25 तक अब आंसर शुरू हो रहे हैं। सूत गोस्वामी जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर के शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रभुपाद जी दे रहे हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कौन से युग में प्रारंभ हुआ था? द्वापर युग में। द्वापर युग में श्रीला व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी थी, द्वापर के प्राय अंत के समय में। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जर्नली जो 4 युग हैं उनका साइकिल होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। लेकिन किसी विशेष युग में, किसी विशेष समय में त्रेता पहले आ जाता है और द्वापर बाद में आता है। जैसा कि हमारा जो युग है, हमारा जो ये समय चल रहा है, ये कौन सा समय चल रहा है? ये वैवस्वत मनु के समय में कार्यकाल का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो जब वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग होता है, उस समय द्वापर बाद में जाता है और त्रेता पहले आ जाता है। ये विशेषता है। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं। हर समय द्वापर बाद में नहीं आता, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है और फिर कलयुग आता है। लेकिन वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में द्वापर बाद में आता है, त्रेता पहले आ जाता है। आप सब जानते हैं ना कि एक मनु के कार्यकाल में कम से कम 72 चतुर्युग होते हैं। जब एक मनु का कार्यकाल होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14। और इस समय जो ब्रह्मा जी का डे चल रहा है उसमें अभी 7वें मनु वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। मतलब अभी इनके और लगभग 54 बचे हुए हैं, मतलब 72 है, 72 माइनस 28 जितने भी है 44। तो 28वें चतुर्युग में ऐसा होता है। तो यह जो विशेष युग है, इस युग में द्वापर के अंत में श्रीला व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी थी। तो क्यों रचना करी थी? तो श्लोक संख्या 15 और 16 में बतलाते हैं कि श्रीला व्यासदेव जी अपने, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने कलयुग के दुर्लक्षणों को पहले से देख लिया और आने वाला कलयुग के युग में क्या लक्षण होने वाले हैं उसको देखने के उपरांत उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? ताकि वो उनका भी कल्याण हो सके। तो श्रीला व्यासदेव जी ने क्या किया? सरस्वती नदी के तट पे पहले सुबह अपना स्नान किया, जो कि बद्रिकाश्रम में बहती है सरस्वती नदी, और वहां पे सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और वहां पे कंटेम्पलेट करने लगे, कंसंट्रेट करने लगे, ध्यान लगाने लगे। तो यही तो हमारे प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न क्या था कि श्रीमद् भागवतम किस जग युग में हुआ? तो वो पता चल गया द्वापर युग में। किस स्थान पे लिखा? तो बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम नामक स्थान पे उन्होंने पहले अपने आप को बिठाया, सरस्वती नदी के तट पर बैठे और वहां पे ध्यान लगाने लगे। और व्यासदेव जी ने ध्यान लगाते हुए भविष्य में आने वाले कलयुग के लक्षणों को देखा। तो कौन कौन से लक्षणों को देखा? तो 17 और 18 नंबर श्लोक कलयुग के लक्षण बताता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आता है शक्ति ह्रासम, मतलब कलयुग में लोगों की बॉडीली स्ट्रेंथ, शरीर की शक्ति बहुत कम होगी, कम शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे। जैसे भीम जो थे वो तो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे, इवन उस समय के लोग काफी शक्तिशाली थे, अभी उतने शक्तिशाली नहीं होंगे।
बॉडीली स्ट्रेंथ कम होगी। दूसरा है अश्रद्धाधानान, दूसरे उनके श्रद्धाहीन होंगे, श्रद्धा नहीं होगी। तीसरा है दुर्भागांश, अनलकी होंगे, सारे दुर्भाग्यशाली होंगे। चौथा है हर्षित आयुष्य, उम्र कट कम होगी और साथ ही साथ मेमोरी भी कम होगी। फिर है दुर्मेधान, मतलब बहुत अच्छी इंटेलिजेंस नहीं होगी उनकी। नी सत्वान, गुडनेस में बहुत कम होंगे, प्राय सतोगुण में नहीं रहेंगे, सब तमोगुण और रजोगुण में होंगे। और एक लक्षण है कि जितने भी भौतिक जगत में जो भी कोई वस्तु है, मतलब उस वस्तु की भी क्वालिटी बड़ी डाउन हो जाएगी। फिर है कलयुग में जो धरती है प्रॉपर मात्रा में ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, और है गाय जो है दूध नहीं देगी सही से। और फिर है जितने भी यहाँ पे जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो पशु हो, सबके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा, और जो भोजन होगा भी वो बहुत नरिशमेंट नहीं देगा। और लास्ट कलयुग का लक्षण जो व्यासदेव जी ने देखा वो ये कि लोगों में आपस में रिश्ते बड़े छल और कपट वाले होंगे। तो आप लोग ये बात मानते हैं कि कलयुग में ये सब है? अगर आप लोग मानते हैं तो एक बार यस लिख के बताइए कि आप लोग मानते हैं या नहीं मानते। तो ये कलयुग के लक्षण आपको श्लोक संख्या 17 और 18 में मिल जाएंगे। आप लोग पढ़ेंगे जब तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग जब ये श्लोक पढ़ोगे तो इसमें एक प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। वो प्रश्न है महान समाज के कल्याणकारी कौन है और वे क्या कार्य कर रहे हैं। मतलब कहने का आप लोग खुद ढूंढिएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस महान समाज में महान कल्याणकारी कौन है और वे क्या कार्य कर रहे हैं। कल्याण के कार्य हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कल्याण का कार्य क्या है और वह कौन लोग कर रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर आप इसके तात्पर्य में ढूंढिएगा। ठीक है जी। तो व्यासदेव जी ने कहाँ पे बोला लिखा श्रीमद् भागवतम? बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर। और किस युग में? द्वापर के युग में। अब हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने क्यों लिखा, तो उसका कारण क्या था। तो उस कारण में हमें ये जानना है। आप लोग इस 19 और 20 नंबर श्लोक में ये उत्तर ढूंढिएगा। किस कारण से वेदों को 4 भागों में बांटा गया? पहले वेद एक ही था, लेकिन वेद एक ही था और वो था यजुर्वेद। यजुर्वेद ही था पहले, और फिर क्या हुआ? व्यासदेव जी ने 4 विभागों में बांटा। तो श्यामकांता माता जी कुछ हैंड रेज करी थी, आपको कुछ कहना है माता जी? आपको अनम्यूट करते हैं किसी भी। माफ करना प्रभु जी, आवाज डिस्टर्ब हो रहा था, क्वेश्चन नहीं सुना मैंने ठीक से। ओके। क्वेश्चन। तो हाँ। मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं ये बोल रहा था कि हम ये प्रश्न है आपको श्लोक संख्या 17 और 18 में ये जो ग्रीन मार्क हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। समाज के महान कल्याणकारी कौन है और वे क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। कल्याणकारी समाज में मतलब महान कल्याणकारी कौन है और वह क्या कार्य कर रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। तो मैं बोल रहा था कि शिला व्यासदेव जी ने बद्रिकाश्रम, सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में और द्वापर युग में यह श्रीमद् भागवतम की रचना करी है। और फिर उन्होंने क्यों करी, क्या कारण था, वो यहाँ पे बतला रहे हैं। अब आगे इसको सुनिए। तो पहले यजुर्वेद ही था, केवल एक ही वेद था, और व्यासदेव जी ने उसको डिवाइड किया। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढिएगा, किस कारण से वेदों को 4 में बांटा गया। ये भी प्रश्न आपको 19 और 20 तात्पर्य में ढूंढना है। व्यासदेव जी ने किस कारण से वेदों को 4 भागों में बांटा है। और ये भी आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि किस उपनिषद में कहा गया है कि पुराण और महाभारत पंचम वेद है। कई बार लोग बोलते हैं पुराण और महाभारत ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, पुराण कम है
और वेद उच्च कोटि के हैं और पुराण महाभारत ये सब निम्न कोटि के हैं। लेकिन हमारे ही उपनिषदों में ये वर्णन है कि पुराण और महाभारत पंचम वेद है। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि किस उपनिषद में ये बात कही गई है कि पुराण और महाभारत पंचम वेद है। तो व्यासदेव जी ने वेद के विभाग विभाग बनाए, 4 वेद हुए, फिर उन्होंने पुराण और महाभारत ये सब कंपाइल किया। कहाँ पे कंपाइल किया? बद्रिकाश्रम में। तो वेद और फिर उनके प्रोफेसर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। तो व्यासदेव जी अकेले नहीं थे, व्यासदेव जी के पास पूरी टीम थी। तो उन्होंने क्या किया? ऋग्वेद के प्रोफेसर बने पायल ऋषि, एक ऋषि हैं जिनका नाम है पायल। तो ऋग्वेद की सारी स्टडी और ऋग्वेद के प्रोफेसर कौन बने? पायल ऋषि। सामवेद के प्रोफेसर बने जैमिनी ऋषि। यजुर्वेद के प्रोफेसर बने वैशंपायन। अथर्ववेद के बने सुमंतुमणि अंगिरा, अंगिरा ऋषि। और पुराणों के कौन बने? प्रोफेसर रोमहर्षण। तो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं मैं उन्हीं रोमहर्षण का पुत्र हूं। समझ रहे हैं? व्यासदेव जी ने विभाजन किया और विभाजन करके उसके अलग अलग प्रोफेसर बना दिए। ऋग्वेद के प्रोफेसर बन गए पायल ऋषि, सामवेद के जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन, अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि और पुराणों के रोमहर्षण। तो सूत गोस्वामी जी इन्हीं रोमहर्षण के पुत्र हैं जो अब शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से शिला व्यासदेव जी ने वैदिक ज्ञान का एक्सपेंशन किया। और फिर ये जो जितने भी प्रोफेसर के नाम बताए मैंने, इन्होंने फिर अपने अपने फील्ड में बहुत सारे फिर और आगे अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को विस्तारित किया। जैसे मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट मैटर बना रहा हूँ और फिर उस सब्जेक्ट के मैंने कई प्रोफेसर बना दिए, और फिर उसके बाद प्रोफेसर बनने के, मान लीजिए प्रदीप प्रभु एक प्रोफेसर बन गए, अब ये उसी स्टडी में और विस्तार कर रहे हैं। अनुभव प्रभु एक प्रोफेसर बन गए, वो विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को प्रोफेसर बनाया और आप अपने अपने सब्जेक्ट मैटर का विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से वैदिक ज्ञान का विस्तार हुआ, ये बात है। और फिर उसके बाद 24 और 25 नंबर श्लोक में यह बात आ रही है कि ये शिला व्यास देव की करुणा है। शिला व्यास देव की करुणा किसके ऊपर? करुणा कलयुग के जीवों के ऊपर करुणा। कलयुग के जीवों के ऊपर करुणा करी, इसलिए उन्होंने वेदों का पहले विभाजन किया। फिर उन्होंने देखा कि वेद भी हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वैदिक ज्ञान के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया? जो कम बुद्धिमान वाले लोग हैं, कम बुद्धिमान वाले लोगों के लिए पुराण और महाभारत लिखे। और महाभारत विशेषतया किनके लिए लिखे? तो बताते हैं, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधुओं के लिए। क्योंकि ब्राह्मण ही केवल पढ़ सकते हैं वेद, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, लेकिन ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है। यानी कि देखिए, ब्राह्मण के घर में जो जन्म लिया है उसको समस्त प्रकार के ब्राह्मणिकल संस्कारों को भी पालन करना होता है। लेकिन जिसने केवल घर में जन्म लिया और सारे संस्कार नहीं हुए उसके, तो वे द्विज बंधु कहलाता है। यानी कि अभी वो क्वालिफाइड नहीं है वेद पढ़ने के लिए। वेद पढ़ने के लिए क्वालिफाइड होने के लिए उसे समस्त प्रकार के प्यूरिफिकेटरी शुद्धिकरण के संस्कारों को पालन करना होता है। लेकिन जिसके जन्म ही केवल ब्राह्मण के घर में हुआ है लेकिन कोई संस्कार पालन नहीं किया, तो वह द्विज बंधु कहलाता है। तो द्विज बंधु भी वेद नहीं समझ सकते। शूद्र जो होते हैं, शूद्र का अर्थ है जो मतलब इस संसार में आध्यात्मिक विषयों का उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो उस तरफ सोच ही नहीं पा रहे, ऐसे लोगों को भी कल्याण करने के लिए। और स्त्रियों, ऐसा कहा गया कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया। स्त्रियां जो है बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं कही गई। तो उनके लिए भी व्यासदेव जी ने करुणा करी और पुराण और महाभारत लिखे। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैटेगरी के लोग बड़े बड़े सिद्धांतों को एकदम समझ नहीं पाएंगे। इनको समझाने के लिए कोई कहानी चाहिए, इनको समझाने के लिए कोई कहानी चाहिए। तो कहानी के रूप में, महाभारत के रूप में वेदों के सारे सिद्धांत समझा दिए गए, तो कहानी जल्दी समझ आ जाती है।
तो इसलिए जो है व्यास देव जी ने इतना सब कुछ किया, कंपाइल किया, इतना सब कुछ कंपाइल किया उन्होंने। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं 24 और 25 नंबर श्लोक में। सबसे पहला प्रश्न है, किनको वेद पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? किनको वेद पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? फिर दूसरा प्रश्न है, कौन वेदों के विषयों को समझने के लिए अयोग्य है? ये प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। कौन वेदों के विषयों को समझने के अयोग्य हैं? और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे जो मैं बता रहा हूं आपको। द्विज बंधु कौन है और द्विज कौन होते हैं? देखिए, द्विज और द्विज बंधु दोनों में अंतर है। द्विज वो कहलाता है जिसके सारे संस्कार पालन हुए हैं। द्विज बंधु वो कहलाते हैं जो केवल जन्म लिए लेकिन उनमें ब्राह्मण वाले गुण नहीं है। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए लेकिन ब्राह्मण वाले गुण नहीं है उसके अंदर, वह द्विज बंधु हैं। और द्विज कौन है? जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और उनके अंदर उनके सारे संस्कारों का पालन हुआ है और वो सारे ब्राह्मण के गुणों को भी धारण करते हैं, वही द्विज कहलाते हैं। और वही द्विज ही वेदों को पढ़ने के लिए योग्य है। और जो द्विज बंधु हैं, क्योंकि उनके संस्कार पालन नहीं हुए, उनके अंदर वैसे गुण नहीं है, तो वो वेद पढ़ने के अभी योग्य नहीं है। इसलिए उनका भी कल्याण के लिए महाभारत और पुराणों की रचना हुई है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने। और ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव है, यानी कि केवल ब्राह्मण बन जाना भी सफिशिएंट नहीं है। ब्राह्मण मतलब सतोगुण में आ गए, लेकिन भक्त नहीं बने अभी। आपने सतोगुण के सारे नियम पालन कर रहे हैं, सारे गुण आ गए, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य गुण है भगवान की भक्ति करना। तो अगर भगवान की भक्ति नहीं कोई कर रहा, भगवान का सेवक नहीं बना, तो फिर वो ब्राह्मण सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे जरूर आ गया है, लेकिन शुद्ध सत्व पे नहीं गया। यानी कि सतोगुण भी संसार के बंधन में डाल देगा। तो हमें केवल सतोगुण में नहीं आना है, हमें शुद्ध सत्व में जाना है। तो सतोगुण में जो हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन शुद्ध सत्व में जो होता है वो वैष्णव कहलाता है। तो ये 24 और 25 नंबर श्लोक आप अच्छे से पढ़िएगा, और साथ ही साथ श्लोक संख्या 18, 17 और 18 भी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको दो प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर यहाँ ढूंढना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको 19, 20 और 24, 25 नंबर श्लोक में मिलेंगे। तो ये अध्याय लगभग हमारा पूर्ण होने वाला है। कितने भक्त चाहते हैं कि बचे हुए 6 श्लोक भी मैं समझा दूं, फिर आप लोगों का ये अध्याय पूरा हो जाए? अगर आप रेडी हैं बाकी के 5 श्लोकों का भी सुनने के लिए, तो रेडी के चैट बॉक्स पे मेरे को बतलाइए, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, फिर हम 5वें नंबर चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे अगले सत्र में। ओके, तो आप लोग रेडी हैं तो फिर हम बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको हमने जो है यह समझाया कि व्यासदेव जी ने द्वापर युग में सरस्वती नदी के तट पे बद्रिकाश्रम में श्रीमद् भागवतम की रचना करी। क्यों रचना करी? कलयुग के लक्षण देखे उन्होंने, और कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए वेद को 4 विभागों, पुराणों और महाभारत में डिवाइड किया, और फिर अलग अलग विषय के अलग अलग प्रोफेसर को हैंडओवर किया। प्रोफेसर्स ने विस्तार किया, और फिर व्यासदेव जी ने स्त्री, शूद्र और वैश्य, द्विज बंधुओं को भी कल्याण करने के लिए महाभारत की रचना करी। इतना सब कुछ रचना करने के बाद भी अब हमने ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि किसकी प्रेरणा से लिखा श्रीमद् भागवतम। तो प्रेरणा प्राप्त करने के पीछे क्या कारण है, वो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी श्रीमद् व्यास जी असंतुष्ट थे। इतना कल्याण का कार्य करने के बाद भी सबका कल्याण सोच लिया उन्होंने, सबका, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी कल्याण करूंगा। उन्होंने सारा वेद को 4 भागों में बांटा, सब कुछ किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपने हृदय में वो कुछ एक असंतुष्टि फील कर रहे थे। अपने हृदय में एक संतुष्टि फील कर रहे थे, असंतुष्टि फील कर रहे थे। तो फिर वो सोचने लगे कि इतना सब कुछ मैंने किया, मैं अभी भी असंतुष्ट क्यों? तो वहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परफेक्शन इज नेवर अटेन्ड अंटिल वन इज सेटिस्फाइड एट हार्ट।
जब तक हम अपने हृदय में संतुष्ट नहीं होंगे तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें परफेक्शन नहीं आएगी। कितना सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब तक हम हृदय की संतुष्टि नहीं आएगी तब तक कार्य में परफेक्शन नहीं आएगी। समझ रहे हैं? हम जो भी आदतें अपनाना चाह रहे हैं, आप लोग लिख रहे थे रीडिंग की हैबिट बन गई, आपके हेयरिंग की हैबिट बन गई, है ना? तो इसमें परफेक्शन कब आएगी? जब हम रीडिंग हेयरिंग करके राधा कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, और राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमारे हृदय में संतुष्टि आएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज टू बी सर्च आउट बियॉन्ड मैटर। ये जो संतुष्टि हमें ढूंढनी है इस भौतिक जगत के परे ढूंढनी पड़ेगी। इस भौतिक जगत में संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो व्यास देव जी ने जितना सब कुछ लिखा वो फिर भी हृदय में असंतुष्ट थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना सब कुछ मैंने किया है परफेक्टली नहीं हुआ है। तो फिर वो अपने हृदय में सोचने लगे कि क्या कमी रह गई। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है मैंने भगवान के विषय में उतनी चर्चा नहीं करी है। तो भगवान का विषय इस संसार के विषय से परे का विषय है। तो जब हम इस संसार के परे विषय, परे के विषयों को ढूंढेंगे, उसमें संतुष्टि ढूंढेंगे, तभी हमारे को संतुष्टि मिलेगी। संसार के विषयों में संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो शिला व्यासदेव जी क्या करने लगे? सोचने लगे कह रहे कि मैंने तो सारे नियम इत्यादि भी बड़े कठिनाई कढ़ाई से पालन किए हैं। मैंने जो है बिना ढोंग के, बिना मतलब कपट के वेदों को पूजा है। मैंने अपने गुरु की भी अच्छे से सेवा करी है। मैं सारे यज्ञ इत्यादि भी अच्छे से कर रहा था। मैं सारे नीति नियम से भी प्रॉपर बंधा हुआ था। और मैं जो है जितना भी मतलब मैंने सीखा है, जो अपने गुरु परंपरा से सीखा है, उसको मैंने महाभारत के थ्रू भी समझा दिया। मैं हर तरीके से वेदों की हर प्रकार के ज्ञान से पूरी तरह से पूरित हूं। फिर भी मैं क्यों अधूरा फील कर रहा हूं? मतलब वो सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ तो किया है, सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं अपने हृदय में कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है। मुझे कुछ मिस हो गया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो गया। फिर वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, सोच रहे थे कहाँ मिस हुआ है, कहाँ मिस हुआ है। मैंने ये भी किया है, मैंने सारे नियम पालन किए हैं, तपस्याएं की, यज्ञ किया, सब तो किया है, फिर भी मैं क्यों अधूरा फील कर रहा हूँ? फिर वो बोलते हैं हो सकता है क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं किया। इसलिए हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं कुछ शायद वर्णन किया, इसलिए मैं अनकंप्लीट फील कर रहा हूँ। तो जब वो इस प्रकार से कंटेम्पलेट कर रहे थे तो उसी समय नारद जी वहां पे आ जाते हैं। तो नारद जी आते हैं, तो जैसे ही नारद जी आते हैं तो शिला व्यासदेव जी खड़े होते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और उन्हें उसी प्रकार से उनका आदर सत्कार करते हैं जैसे ब्रह्मा जी आ गए हों। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता ही हैं, उनके ही मन से नारद जी प्रकट हुए। तो जैसे नारद जी आए तो ब्रह्मा जी जैसा ही सम्मान व्यासदेव जी ने प्रदान किया। इस प्रकार से नारद जी यहाँ पे व्यासदेव जी के समक्ष आ जाते हैं। Unless one is fixed in the normal condition of service, neither the Lord nor the living being can become fully satisfied। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक हम नॉर्मल कंडीशन में सेवा नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन समझते हैं भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, जब तक हम इस मेंटल एटीट्यूड में नहीं होते हैं कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, ये जब नॉर्मल कंडीशन ऑफ सर्विस है, जब तक हम अपने नेचुरल सर्विस मोड में नहीं होंगे तो ना तो भगवान संतुष्ट होंगे ना जीव संतुष्ट होगा। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान तो हमेशा आत्मा राम है, उनको कैसे असंतुष्टि होगी? भगवान को असंतुष्टि होती है कि उनके बद्ध जीव उनकी सेवा में नहीं लग रहे सही से। ये भी भगवान इससे बड़े अप्रसन्न हो जाते हैं कि ये सही से सेवा नहीं कर रहा, या फिर ये सेवा नहीं कर रहा, ये इस संसार में लिप्त हुआ पड़ा है, भोगों में लिप्त हुआ। भगवान को इसकी बड़ी चिंता होती है कि ये मेरे सारे बच्चे हैं और ये बच्चे मेरे भटके हुए हैं। जैसे एक पिता को अपने पुत्रों की चिंता होती है, ऐसे भगवान को भी अपने बच्चों की चिंता होती है। तो भगवान भी असंतुष्ट हो ही रहते हैं जब हम अपने और भगवान के साथ के संबंध में रह के सेवा नहीं करते। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब नारद जी आए तो ये सब
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वास्तविकता में व्यासदेव जी क्यों असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भक्ति के बारे में वर्णन नहीं किया। और ये असंतुष्टि भी किसने पैदा करी? स्वयं श्री कृष्ण ने पैदा करी थी। श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने व्यासदेव जी के हृदय में असंतुष्टि पैदा करी। भगवत गीता में बोलते हैं ना, भगवान से ही ज्ञान आया, स्मृति और विस्मृति होती है। तो व्यासदेव जी के हृदय में ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, खालीपन क्रिएट हुआ, ये भगवान ने ही क्रिएट किया। और उसका रीजन क्या था? ताकि श्रीमद् भागवतम हमारे पास आए। अगर वैक्यूम क्रिएट ना होता तो व्यासदेव जी ने जो लिखा था उसी वो आज तक हम उसका समझने में ही उलझे रहे होते। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करके हमारे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कल्याण किया। तो अब यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर पूरा हो गया है, और इस चौथे चैप्टर में अभी हमने केवल इतने ही उत्तर प्राप्त किए हैं कि श्रीमद् भागवतम किस युग में, किस स्थान पे और किस कारण से बोला गया, अब किसकी प्रेरणा से लिखा गया। ये जो प्रेरणा है ये अब व्यासदेव जी के असंतुष्टि से शुरू हो जाएगी। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे नारद जी उत्तर देंगे कि तुम क्यों असंतुष्ट हो, व्यासदेव जी आप क्यों असंतुष्ट हैं, और इसका उत्तर हमें अगले चैप्टर में प्राप्त होगा। और फिर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि नारद जी की प्रेरणा से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। अभी केवल इतना ही उत्तर मिलेंगे, और फिर आगे चल के कैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मिलन हुआ, ये सब कहानी आगे चलेगी। और उसके बीच में महाभारत से संबंधित कुंती महारानी और भीष्म पितामह, इनका भी वर्णन आएगा, अश्वत्थामा का वर्णन आएगा, उत्तरा का वर्णन आएगा, और फिर परीक्षित महाराज का वर्णन आएगा, किस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ आने वाला है। तो आज आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।